स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बड़ी खबर ये आ रही है कि यूएस ने सभी अपने सिटीजन्स को बोला है कि जो लोग रशिया जा रहे हैं या फिर जो रशिया के अंदर हैं उनको इमीडिएट बेसिस पर यूएस लौट जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो, लीव रशिया इमीडिएटली, यूएस कंडेम्स अरेस्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल जर्नलिस्ट इश्यूज एडवाइजरी। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या मामला आया है जिसके अंदर रशिया ने यूएस के एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद यह वार्निंग यहां पर यूएस के द्वारा दी गई है अपने सिटीजन्स को। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है सेल का फायदा उठाने का। अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड, कोई बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि 2024 का बैच में आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी मिलेगी, लेकिन साथ साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है उस केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा स्टडी IQ के, और वहां पर आपको रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराई जाएगी। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। अगर आपको 2025 का लेना हो बैच या फिर EPFO का कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड, क्योंकि आज रात 12 बजे तक ही ये सेल है, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, जैसे कि हमारे देश के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, जैसे एस जयशंकर साहब हैं, वैसे ही वहां पर उनको कहा जाता है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, वो हैं एंटनी ब्लिंकन। उनके द्वारा यह स्टेटमेंट जारी किया गया और रिक्वेस्ट किया गया है जितने भी अमेरिकन हैं जो रशिया के अंदर रह रहे हैं कि इमीडिएट बेसिस पर उनको रशिया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रशिया ने जानबूझकर गलत तरीके से एक रिपोर्टर को अरेस्ट कर लिया। एक जर्नलिस्ट है, और ये जर्नलिस्ट मैं बता दूं, जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल, WSJ जिसको कहते हैं, उसी से एफिलिएटेड यहां पर एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है इवान जैशकोविच। उसको यहां पर रशिया ने गलत तरीके से अरेस्ट किया है एस्पियोनेज चार्जेस में। एस्पियोनेज का मतलब होता है, जैसे हिंदी में अगर हम कहें तो जासूसी जो होता है ना, जब आप दूसरे देश के खिलाफ जासूसी करने की कोशिश करते हो, वो चार्जेस पर रशिया ने अमेरिका के एक जर्नलिस्ट को यहां पर अरेस्ट किया है। और ये आप देख सकते हो, ये ट्वीट किया गया था सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के द्वारा। उन्होंने कहा, वी आर डीपली कंसर्न, जिस तरीके से रशिया ने अनाउंसमेंट किया है, डिटेन किया है यूएस जर्नलिस्ट का, एंड इफ यू आर अ यूएस सिटीजन लिविंग और ट्रैवलिंग इन रशिया, प्लीज लीव इमीडिएटली। एक बड़ा वार्निंग दिया गया है यूएस के द्वारा। और एक यहां पर एक प्रेस सेक्रेटरी जो है यूएस की, उन्होंने भी यहां पर एक प्रॉपर जो जानकारी है लोगों को बताई है, और उसके अंदर यही बोला है कि लास्ट नाइट व्हाइट हाउस एंड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने बातचीत की है, जो जैशकोविच के एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर मतलब जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उनके साथ बातचीत की, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत की, और हम लगातार रशिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहां पर अगर जर्नलिस्ट जो हैं उनको काउंसलर एक्सेस दिलाया जाए, या फिर उनको अगर छुड़ा सकते हैं तो वो कराया जाए। प्लस साथ ही साथ प्रेस के अंदर यहां पर यह भी बोला है यूएस ने कि लगातार अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं रशिया के अंदर, उनको यहां पर टारगेट बना के अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है रशिया के द्वारा। इसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं, एंड आई वांट टू स्ट्रांगली रिटरेट दैट कि अमेरिकन शुड हीड द यूएस गवर्नमेंट वार्निंग। मतलब कि अमेरिका ने जो वार्निंग दिया है सभी यूएस के सिटीजन्स को कि रशिया में वो ना रहें, उनको तुरंत वहां से निकलना चाहिए। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि जो भी इंसिडेंट अभी हुआ है ये काफी कंसर्निंग है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से अरेस्ट करना है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि जब भी किसी देश के बीच में, दो देश के बीच में कोई कोल्ड वॉर चल रहा है, कोई वॉर चल रहा है, तो यहां पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको यूजुअली कभी अरेस्ट और इस तरह की चीजें नहीं की जाती हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहां पर जो अरेस्ट हुआ है जिसकी वजह से जो एस्केलेशन है, जो टेंशन है, वो काफी बढ़ सकता है आगे आने वाले समय में। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि रशिया ने आखिरकार क्या कारण बताया है, मतलब रशिया ने क्यों यहां पर अरेस्ट किया है जर्नलिस्ट को। देखो, वहां की जो एजेंसी है रशिया की, इसका नाम है FSB, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। पहले ये KGB हुआ करता था, आप सबको पता है ना कि बहुत बड़ी खुफिया जो एजेंसी है रशिया की KGB, उसको खत्म करके जो सोवियत यूनियन खत्म हुआ उसके बाद जो है वो आया था आपका फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। और उन्होंने यहां पर इसकी जानकारी दी और ये कहा कि हमने ये जो जर्नलिस्ट हैं वो उरल माउंटेन्स के पास ये शहर है, ये आप देख सकते हो, ये रशिया आपको दिख रहा होगा, यहां पर इसकी कैपिटल है मॉस्को, और उरल माउंटेन्स आपको पता है ये डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को, तो उसी के पास में ही यहां पर ये शहर है येकेटेरिनबर्ग। वहां से ये जो जर्नलिस्ट है उसको अरेस्ट किया गया, और उसका मेन कारण है कि वो जो जर्नलिस्ट था वो गलत तरीके से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो
रशिया से रिलेटेड जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है उसको उसने निकालने की कोशिश की। और रशिया ने आरोप यह भी लगाया है कि ये जो पर्सन है जर्नलिस्ट, वो अमेरिका के कहने पर ये पूरा काम कर रहा था। इसके अलावा आरोप यहां पर एक और लगाया है कि रशिया की एक मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक स्टेट यहां पर जो इंडस्ट्री होती है ना, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, तो मिलिट्री इंडस्ट्री थी, वहां से कई सारे जो इंफॉर्मेशन है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मतलब एक प्रकार से जासूसी करने की कोशिश की है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन लिया है जिसकी वजह से डिसएडवांटेज हो सकता है रशिया को, और इसी की वजह से रशिया ने उसको अरेस्ट कर लिया। देखो वहां की जो लोकल मीडिया है उसके अंदर खबर यह भी बताया जा रहा है कि ये जो पर्सन है, जो जर्नलिस्ट है जर्सकोविच, जिसको अरेस्ट किया है, वो अभी यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया में, उसको कवर कर रहा था, और वैगनर मर्सिनरी जो ग्रुप है उसको कवर कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि वैगनर मर्सिनरी ग्रुप क्या है, बेसिकली एक प्राइवेट एजेंसी है, मतलब रशिया के साथ ही काम करता है ये, और जितने भी उसके एनिमी कंट्री हैं उसके खिलाफ यहां पर जो है वॉर करने की कोशिश करता है। तो ये एक प्राइवेट एजेंसी है वैगनर मर्सिनरी ग्रुप। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो कि अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये नहीं है कि कब उसको अरेस्ट किया गया था, कौन से डेट को किया गया था, लेकिन बोला यह जा रहा है कि रशिया के अंदर जो जासूसी का केस होता है, अगर कोई पकड़ा जाता है और उसको सजा दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में 20 साल तक की उसको सजा हो सकती है। सोच के देखिए, 20 साल तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है। तो यह पूरा मामला है। अब यहां पर क्वेश्चन यह भी है कि वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है, जो अमेरिका का न्यूज़पेपर है, उसका क्या कहना है। देखो अमेरिका के न्यूज़पेपर का कहना है कि ये करस्पॉन्डेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनको हमने हायर किया था, उनकी उम्र 31 ईयर्स है, और पहले वो AFP के अंदर काम किया करते थे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वेबसाइट है, आपको पता होगा AFP। तो पहले मॉस्को के अंदर ये इसके अंदर काम किया करते थे, फिर हमने उनको हायर कर लिया। और बेसिकली बताया ये जा रहा है कि क्योंकि वो रशिया के खिलाफ लिख रहा था, क्योंकि क्या हुआ था ना, पिछले हफ्ते ही उसका कुछ यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर उसने रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि कैसे वेस्टर्न सैंक्शंस लगाने से रशिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई है, उसके ऊपर बुरा असर आया है। तो क्योंकि वो रशिया के खिलाफ इस तरह के आर्टिकल्स लिख रहा था, कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए शायद रशिया ने जो है उसको अरेस्ट कर लिया होगा। तो दोनों देश के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन खास बात इसमें यह है, जैसा कि मैं बता रहा था, कि यूजुअली क्या होता है ना कि जर्नलिस्ट को कभी अरेस्ट नहीं किया जाता, और इसीलिए आप देखोगे पहली बार, जी हां, कोल्ड वॉर की जब से शुरुआत हुई है रशिया यूक्रेन के बीच में, पहली बार ऐसा हुआ है कि एस्पियोनेज के चार्जेस में, जासूसी के चार्जेस में किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट को रशिया के अंदर अरेस्ट किया गया हो। तो ये ऐसा पहली बार देखने को आपको मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन के अंदर, उसके अंदर और ज्यादा इंटेंस जो कंसर्न है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पहली बार ऐसा नहीं है कि यूएस ने इस तरह की वार्निंग जारी की है अपने लोगों को वहां से जाने के लिए। इनफैक्ट फरवरी के महीने में, 1-1.5-2 महीने पहले भी यहां पर खबर ये आई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ने वार्निंग दिया था सभी सिटीजन्स को कि आप रशिया में हो अगर, तो वहां से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि एक तो जो खतरा है वो है कि रशिया जो है इस समय वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, फिर दूसरा यह है कि रशिया जानबूझकर अमेरिकन सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है, उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं अमेरिकन सिटीजन्स, उनको यहां पर गलत तरीके से डिटेंशन किया जा रहा है, तो उनके लाइफ के ऊपर लगातार खतरा है। तो प्लीज आप वहां से चले जाइए। इस तरह की लगातार जो वार्निंग है वो दी गई थी। इनफैक्ट मुझे याद है शायद पिछले साल अक्टूबर के महीने में भी जब बड़ा सा मोबिलाइजेशन किया जा रहा था पुतिन के द्वारा, उस समय भी यूएस ने ये जानकारी दिया था और वार्निंग दी थी, आप जो रशिया में रह रहे हैं वहां से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि जानबूझकर अमेरिकन सिटीजन्स को ही टारगेट किया जा रहा है रशिया के द्वारा। तो यही बड़ी खबर यहां पर सामने आई। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भारत के पॉलिटी से रिलेटेड। देखो भारत के पार्लियामेंट में कई सारे स्टैंडिंग कमिटीज आपको देखने को मिलेंगे, तो कौन सा स्टैंडिंग कमिटी नहीं एग्जिस्ट करता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।